नमस्कार, जय हिंद। मैं दिनेश गुजर, लोनी विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हमारी पार्टी के जिला महासचिव अमन यादव के द्वारा लगातार हमारे पत्रकार भाइयों को बयान दिया जा रहा है और अखबार में कुछ ऊट पटांग जो खबरें हैं वो छपवाई जा रही हैं। साथियों, एक सेकंड जरा देखिए, वो देना व्हाट्सएप खोल के, क्या बोलते हैं वही जो मैंने आपको भेजा, मैं उसको। साथियों, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मजबूरी बस हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी के संगठन के जिला महासचिव के द्वारा कुछ बातें मैं अखबार के माध्यम वाली जो है पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। ये अखबार कटिंग है, शो नहीं हो रही, हाँ थोड़ा सा उसके हो रहा है, कोई बात नहीं। इन्होंने एक बयान छपवाया है, अमन यादव ने। कुछ लोग सपा की विचारधारा से हटकर काम कर रहे हैं, मैंने इसलिए उनका विरोध किया। मेरे लिए व्यक्ति सर्वोपरि नहीं, संगठन सर्वोपरि है। जो पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा वह बाहर का रास्ता देखेगा। पार्टी को मजबूत करने की बात करें, ना कि पार्टी को तोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि मैंने दिनेश गुजर को सपा के वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप से लेफ्ट किया है, जो कि दिनेश गुजर अभी तक वरिष्ठ नेताओं की पंक्ति में नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाजियाबाद जिले के अंदर 5 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा 5 विधानसभाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उन अध्यक्षों की नियुक्ति में लोनी विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है, साहिबाबाद से अवतार सिंह काले को दी है और मुरादनगर विधानसभा से श्री आकाश अग्रवाल जी को दी है और गाजियाबाद विधानसभा से श्री बब्बल बैसला जी को दी है और मोदी नगर से श्री देवव्रत धामा जी को दी है। साथियों, इस विधानसभा में फिर लग गया, अरे तुम यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, 5 विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव अमन यादव के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक हिटलरशाही सी लगातार चलाई जा रही है। चाहे वो बड़ों का सम्मान हो, छोटा का सम्मान हो, या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हो, या कोई भी चीज है, पता नहीं कुछ इस प्रकार की, जब से वो महासचिव बने हैं तब से इस प्रकार की बू आ रही है कि उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी में बस सिर्फ अमन यादव ही है गाजियाबाद में। अब से पहले भी वो एक यूथ के अध्यक्ष के साथ सिर्फ 4-5 महीने इधर से उधर और उधर से इधर उनका रहने का सिर्फ काम। आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले, 7 महीने पहले वो जिला महासचिव के पद पर वो बने हैं। उससे पहले आज तक या पिछले कुछ वर्षों में वो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर वो दिखाई नहीं दिए हैं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक बूथ कमेटी बनाने का प्रोग्राम ऊपर से आया हुआ है। हम लोग लगातार 5 विधानसभा अध्यक्ष मिलकर अपनी अपनी बूथ कमेटियों को बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर श्री छोड़ो, श्री की जरूरत नहीं है। अमन यादव के द्वारा हमारी कमेटी के लोगों को तोड़कर, उनको बहलाकर, फुसलाकर उनको जिला सचिव बनाने की बात कही जाती है। रात को वो हमारी कमेटियों के उपाध्यक्षों को, सचिवों को फोन करके ऊट पटांग ऊल जलूल बातें वो करते हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, लगभग जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, और 4-5 साल की उम्र से जब से मुझे याद है तब से लेके अब तक मैंने अपने माथे पर, क्योंकि हम हिंदू सनातन वैदिक धर्म के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग टीका हमेशा लगा के रखते हैं
तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमारी विचारधारा जो है उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही है। साथियों, अभी एक अखबार में उन्होंने बयान दिया कि हमारी विचारधारा सही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं अमन यादव से कि क्या हमारी विचारधारा राष्ट्र हित में नहीं है? क्या हमारी विचारधारा पाकिस्तान की विचारधारा है, अफगानिस्तान की विचारधारा है? क्या हम देश विरोधी काम कर रहे हैं? तो जो इन्होंने ये बयान दिया है विचारधारा वाला, तो इस सवाल पे मेरा जवाब ये है अमन यादव, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार समाजवादी लोहिया वाहिनी यूथ विंग का प्रेसिडेंट अध्यक्ष मैं रहा हूं। मेरे साथ अमन यादव ने भी यूथ की राजनीति करी है। पिछले 20 साल से मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बूथ अध्यक्ष से लेकर वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष मैं आज भी हूं। और ये लोग जब से ये जिला महासचिव बना है तब से इसका सिर्फ एक ही काम है, पूरा पार्टी कार्यालय जानता है, पूरा पार्टी कार्यालय जानता है, पूरा समाजवादी के यूथ के लोग जानते हैं। ये सभी व्यक्तियों को, किसी को जिला सचिव बनाने की बात करता है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बनाने की बात करता है, किसी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाने की बात करता है, प्रदेश सचिव बनाने की बात करता है, राष्ट्रीय सचिव बनाने की बात करता है, और कुछ लोगों को तो यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाने की बात भी ये ऐसे कर देता है जैसे सब चीजें इसकी जेब में ही है। साथियों, वैसे तो अमन यादव तू भी भाई देख रहा होगा, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तेरे से उम्र में लगभग 5 साल में बड़ा हूं, तू मुझे वरिष्ठता ज्ञान दे रहा है। एक और ज्ञान दिया इसने मुझे कि दिनेश नागर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं है। मैं तुझे यह बात बता देना चाहता हूं कि तू मुझे बताएगा कि मैं वरिष्ठ हूं या नहीं हूं। तेरे से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पदों पे मैं रह चुका हूं, तेरे से ज्यादा मैं समाजवादी पार्टी के बूथ जीतने का मैंने काम किया है, तेरे से ज्यादा समाजवादी पार्टी में मेहनत करके बूथ बना रहा हूं, और तेरे से ज्यादा समाजवादी पार्टी में लोगों को मैंने जोड़ा है। तू आज तक समाजवादी पार्टी का, जब से समाजवादी पार्टी सन 92 से बनी है तब से लेके आज तक अपना बूथ नहीं जीत पाया। तू इतना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता है ना? और हम इतने कमजोर पार्टी के नेता हैं कि हम उस इलाके में जाके, जहां पर यादव भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, हम लोग ब्राह्मणों के हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, वैश्य जाति के पैर पकड़ के, उन लोगों की हम वोट दिलवाकर हम अपना बूथ जीतते हैं। ना तो मेरे वार्ड में यादव और ना मेरे वार्ड में मुसलमान, उसके बावजूद हमारे जैसे लोग काम करते हैं। आज तू यह चाहता है कि मैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दे दूं। क्यों? समाजवादी पार्टी तुम्हारी है क्या? समाजवादी पार्टी के आका आप हैं। एक और आपने लिखा था कि दिनेश नागर अपने आकाओं को खुश करके विधानसभा अध्यक्ष बना। अरे भाई अमन यादव, आका बनाने काम तेरा है, तुझे सब लोग जानते हैं कि तू कितने आका बनाता है और कौन कौन तेरे आका रहे हैं। तेरे 10-20 आकाओं को मैं भी जानता हूं, और किस प्रकार से तू उनकी चिलम भरता है ना? तेरा जिलाध्यक्ष या समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष गाजियाबाद, हम श्री फैजल हुसैन साहब अगर इस बात को कह दें कि मैंने उनकी चिलम भर के विधानसभा अध्यक्षगिरी पाई है, तो मैं आज ही विधानसभा छोड़ दूंगा, अगर वो इस बात को कह दें। पर मूर्ख आदमी, ये बचकाने जो हरकतें तूने, जो ग्रुप, हाँ एक ग्रुप और पिछले 20 साल से 15-20 साल समाजवादी पार्टी का एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप के अंदर पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, आज तक कोई भी व्यक्ति उस ग्रुप से हटने का काम नहीं हुआ। और तूने भाई रात को मुझे हटा दिया। तो भाई ये और बता दे कि क्या मेरी विचारधारा पाकिस्तान की विचारधारा है? क्या मेरा तिलक लगाना यह अपराध की श्रेणी में आता है? क्या मैं हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानता हूं तो इसमें भी कोई अपराध है? भाई ये सारी चीजें, हाँ जैसे मैंने लाइव चलाई है,
ऐसे तू भी लाइव चला के मुझे बताइयो जरूर कि भाई क्या रहा और क्या नहीं रहा। और अखबार पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि तू रोज लगातार अखबार में खबर छपवा देता है, लगातार तू कुछ ना कुछ बयान दे देता है। तो भाई गुर्जर जाति, मैं आपको बता देता हूं, गुर्जर जाति ने हमेशा अखिलेश यादव जी का सम्मान किया है और गुर्जरों ने समाजवादी पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगर तू ये चाहता है कि गुर्जर समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले जाएं या जनरल कास्ट के लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले जाएं, तो भाई ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा गुर्जर समाज का सम्मान किया है, चाहे वो धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति अनावरण का किस्सा रहा हो, चाहे किसी और का किस्सा रहा हो। हमने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दी है। अभी हाल फिलहाल में पूरे जिले गाजियाबाद के अंदर अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि समाजवादी पार्टी विधानसभाओं में लोनी में बढ़ चढ़कर हिंदू हृदय सम्राट विधायक नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान, पार्टी के नेताओं का अपमान किया जाता है, उसके विरोध में दिनेश गुर्जर खड़ा रहता है। और हमारी पार्टी मात्र 4000 वोटों से वहां चुनाव हारी है। वो अमन यादव तेरी तरह नहीं है, वो तो भला हो हमारे विशाल वर्मा जाटव जी का, जो तेरी विधानसभा से चुनाव लड़ गए और चुनाव लड़कर वो 45,000 प्लस वोट ले गए। अन्यथा अब से पहले का भी आंकड़ा उठा लियो, है ना। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, तू विजयनगर रहता है, तेरी ग्राम पंचायत खोड़ा नगर पालिका है ना, खोड़ा में तुझे कितनी वोट मिली भाई जब तू प्रधानी का चुनाव लड़ा था? समाजवादी पार्टी की सरकार में तू चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद तू वहां चुनाव हारा। कौन से नंबर पे रहा? मैं लाइव पे इतनी बात नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, पर मैं तुझे बता रहा हूं फिर भी। दूसरी बात, तू विजयनगर में रहता है, विजयनगर में तू 2 बार चुनाव, वैसे 3 बार, तेरा इंटरफेयर इतना रहता है कि तू अपने आकाओं को खुश करके अपनी जेब के आदमियों को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनवा देता है, ये मैं मानता हूं इस बात को। और उनका टिकट जब दिलवा देता है तो फिर उनकी जमानतें जब्त होती हैं। तेरा आज तक कोई भी प्रत्याशी 100 वोट से नीचे रहा, ऊपर, सॉरी 100 वोटों से ऊपर कोई तेरा प्रत्याशी चुनाव वोट लेकर आया आज तक? तू समाजवादी पार्टी को अर्थ से फर्श पे लाने का काम करता है। तेरे जैसे लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी अर्थ से फर्श पर आ रही है और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव जीत जाएं। हम लोग लोकसभा की बूथ की कमेटी बना रहे हैं और तू क्या कर रहा है? व्हाट्सएप खेल रहा है, कभी ग्रुप से हटाएगा, कभी जो अखबार में बयान लगवाएगा, कभी कुछ और करेगा, है ना जी। ए तू यहां आ जा, ए ये कर दे, ए वो कर दे। ये भाई ABCD क्या होती है? तमीज है किसी नाम की? क्लब के कुर्ते पहनने से समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बनता है। सुनो, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखने का काम कर। आज तक कुर्ते पजामे पहने नहीं और वो दिल्ली के CM बन गए और साथ में वो पंजाब के भी CM बन गए, उनकी पार्टी के लोग। अरे हम क्लब के कुर्ते नहीं पहनते हैं तो भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या? है भाई कोई दिक्कत है क्या तुझे भाई? या तेरे पे ही क्लब के कुर्ते हैं? भाई गाड़ी भी हमारे पास, जमीन से जुड़े हुए आदमी हम, है ना जी। गुर्जर समाज हमारे साथ और लोगों का व्यवहार, तेरे से ज्यादा यादव हमारे साथ, है ना जी। हम लोगों के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, पार्टी के लिए काम कराने की बात करते हैं, उन लोगों को पार्टी में जोड़ने की काम करते हैं। भाई तू क्या करता है? सिर्फ पार्टी को हरवाना है। अभी हाल फिलहाल में तूने जो है हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी शामिल हुए भाई सिकंदर यादव जी, तूने उनकी भी भाई जो है वो अच्छे वाले चुनाव जीत रहे थे, उनके साथ लग के उन्हें मिसगाइड करके उन्हें 5वें नंबर पहुंचा दिया। उन लोगों को बता दी यादव फलाना वोट दे रहा, यादव ढिकना वोट दे रहा, यादव ये वोट दे रहा, यादव वो वोट दे रहा। दी किसी ने वोट? तेने खुद भी दी क्या वोट? तेरे बूथ पे कितनी वोट मिली? जब से तेरा जो चुनाव हो रहा है, यहां समाजवादी पार्टी बनी, तब से आज तक बूथ जीते हैं। तू 24 घंटे सिकंदर यादव जी के साथ रहा मिसगाइड करने के अलावा, इसके अलावा कुछ तूने करा? सिर्फ बस बकवाद करा लो, बस कार्यालय बैठ जाओगे, किसी का सम्मान नहीं करोगे, किसी के हाथ नहीं जोड़ोगे, किसी के पैर नहीं पकड़ोगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पैर छूने में तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी झुक ना जाए कहीं जो टूट जाएगी।
आज तक समाजवादी पार्टी किसी वरिष्ठ नेता के पैर छुए हैं तुमने? हाँ, आदरणीय राकेश यादव जी के पैर छुए हैं, है ना जी। आदरणीय जितेंद्र यादव जी के पैर छुए हैं, है ना। इनके अलावा और भी तो बहुत सारे लोग होंगे भाई, मधु चौधरी जी भी होंगे, है ना। इनके अलावा और लोग भी होंगे। तेरी गाजियाबाद विधानसभा में कितने दलितों के यहां तू बैठा भाई? आज तक किसी एक आध दलित समाज के नेता का नाम जानता है? तेरे घर के बराबर में ही राहुल पंडित जी रहते हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष युवजन सभा। उनके घर गया आज तक चाय पीने? जब तू पार्टी का इतना बड़ा कद्दावर नेता है तो उनके घर गया था क्या कि भाई वहां वो रहते हैं, मैं उनके यहां जाऊंगा? किसी को फोन करा आज तक राहुल पंडित को कि भैया यहां बूथ बनाने हैं? हाँ, तू जोन प्रभारी है, सेक्टर प्रभारी है, भाई तू है क्या? इस बात को भी हमें बताइयो। आकाश अग्रवाल कमेटी बन गई नहीं बनी? बब्बल वैसला जी कमेटी, तेरे यहां प्रदेश अध्यक्ष जी आए, बब्बल वैस, तो प्रदेश अध्यक्ष जी को तू वहां बब्बल वैसला करने ले जाता? ये सिर्फ बूथ बनाने के लिए ही है या कमेटी बनाने के लिए ही है? तू अगर इतना बड़ा हितैषी है समाजवादी पार्टी का तो उन्हें तू बब्बल वैसला जी के यहां लेके जाता? क्यों मना कर दी भाई तूने? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को मिसगाइड करके जिला महासचिव कुर्सी हथिया ली तेने, रोज उनकी गाड़ी में बैठ बैठ के कि नहीं जी मैं महासचिव बनूंगा। अरे भाई तेरे से तो अच्छा नितिन त्यागी भी था। अगर मुरादनगर का नितिन त्यागी जिला महासचिव बन जाता क्या दिक्कत आ गई थी? क्या नितिन त्यागी काम नहीं कर रहा? पर तूने ठस्से में लेकर जो अपने आप जिला महासचिव कुर्सी हथिया ली। बात करता है तू भाई हमारी, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जब तूने भाई मुझे लेफ्ट कर ही दिया है तो फिर हाँ, वरिष्ठता का मुझे तूने ग्रुप से लेफ्ट करा और उसके बाद जो है जिलाध्यक्ष जी ने मुझे ग्रुप में जोड़ दिया। तो भाई अब क्या मैं सीनियर हो गया? क्या मैं समाजवादी पार्टी का सीनियर नेता बन गया, वरिष्ठ? इस बात को भाई बताने का प्रयास करियो कि भाई क्या है क्या नहीं है ना जी। और हाँ, अपनी जिलाध्यक्ष जी को नाराजगी सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो गए। ये अखबार बता रहा भाई, मैं नहीं बता रहा, ये मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, ये देखो जी, है ना जी। हाँ, जो तो बयान लगवाया, अपनी नाराजगी जिलाध्यक्ष जी पर दबाव बनाने के लिए तू सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो गया, है ना, और तूने अपना दबाव बना लिया। भाई समाजवादी पार्टी का अभी हाल फिलहाल में नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें क्या बोलते हैं, बैठो अध्यक्ष जी, बैठो कोई बात नहीं, ऐसा नाम है अकेला भी हूं यहां। देखो विधानसभा अध्यक्ष जी भी हैं ये, है ना जी। हाँ, सभी लोग हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, इसे खोल दो पर, वो कोई बात है, बैठो मैं पर इस ठीकरे को मैं अपने आप ही लूंगा। हम सब लोग यहीं हैं, कोई दिक्कत ना है। भाई मेरे साथ गाजियाबाद विधानसभा में 5 विधानसभा अध्यक्ष हैं और पांचों के पांचों मेरे साथ हैं। हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं। हम भाई तेरी यहां ABCD सुनने को ना बैठे हैं यहां, और हमें तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना जी। अपनी जेब से गाड़ी के पैसे लगा कर तेल लगावे, अपनी जेब से लोगों को घर जावे, अपनी लोगों को उनको चाय पिलावे, सारे काम अपने आप करें। तेरे घर आज तक तेने कितने लोगों को बुलाया भाई? कौन सा कार्यकर्ता तेरे घर गया आज तक, यूं बता हमें। चल, तू तो यूथ का अध्यक्ष भी रहा है। कितने कार्यकर्ताओं को तू अपने घर बुलाता है, जिन्हें तू अपने घर चाय बुलावा? अब मैं यहां बैठा हुआ हूं, सबको पता मैं कहां बैठा हुआ हूं, मैं नाम नहीं लूंगा पर कोई बात नहीं, है ना जी। मैं कहां बैठा हूं सबको पता है। लोग ऐसे भी हुए हैं यहां, चाय भी, बिस्कुट भी, नमकीन भी, सब चीज की व्यवस्था है। लोग घर किसी के जाते हैं तो मान सम्मान करना चाहिए। लोग उसके घर जाते हैं जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ हो, है ना। पहले तो तू भाई अपनी जमीन से जुड़ने का प्रयास कर कि भाई तू है क्या, हुज अमन यादव, क्या है? नथिंग, जीरो है तू, टाटा फिश है। ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मैं वापस उस बात पर आता हूं, एक मिनट रुक। तू समाजवादी पार्टी से अभी नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमारी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी तक भी तूने जो है नहीं बनने दिया। तू खुद जाकर चुनाव लड़ता भाई वहां खोड़ा नगर पालिका, तू खोड़ा नगर पालिका से चुनाव भी नहीं लड़ा। वैसे तू टिकट की दावेदारी करता है। अरे जब तुझे टिकट मिल रहा था तो चुनाव लड़ता ना,
कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पार्टी खोड़ा नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ पाई। अरे भैया ये बंद हो जाएगा, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। दूसरी बात, तूने अपने भाई को समाजवादी पार्टी का सिंबल ना देकर उसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिला दिया, और तेरा भाई, बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सभासद भी बन गया, है ना जी। वैसे तुम लोग रहोगे समाजवादी पार्टी में, पर सभासद और चुनाव जीतने की बात आएगी तो तुम फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे। फिर तुम उसको जो है भैया, तुम अपने भाई को भाजपा सभासद बनवा दोगे। विचारधारा की बात करोगे कि भाई जो ये तिलक लगाते हैं, ये जो है भैया सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं, मेरे मंदिर जाने से भी इन लोगों को दिक्कत है, चुटिया रखने से दिक्कत है। हमारा एक साथी है जित्तू शर्मा, हमारा भाई, इन्हें उसके कामों से भी दिक्कत है। एक हमारा साथी है राहुल पंडित, इन्हें उसके कामों से भी दिक्कत है। भाई कोई चुटिया, कोई अपना वो तिलक लगाएगा, कोई वो करेगा, तुम्हें किस बात की समस्या है भाई। एक हमारा भाई है विक्रांत पंडित, उसे बता देंगे, उसे देखते ऐसे चिढ़ जाएंगे, अरे महाकाल आ गया, महाकाल आ गया। अरे भाई कोई पूजा करना अपराध है क्या है? ये हमारी शिकल देखते ही ऐसे हो जाना जैसे पता नहीं क्या दिक्कत होगी भाई ने। विक्रांत पंडित, जित्तू शर्मा, राहुल पंडित, मनोज पंडित, दिनेश गुजर, अरे भाई दिक्कत क्या है? क्या पार्टी में ब्राह्मण ना रहेंगे या गुजर ना रहेंगे? और भाई उंगली तो तूने करी मेरे, उंगली तैने करी, जवाब मुझे देने पड़ेंगे। 3 दिन हो गए मुझे बैठे बैठे ये सोचते सोचते कि मैं क्या जवाब दूं क्या ना दूं, है ना। एक और खबर तेरे छपवाई कि विभीषणों से बचना होगा सपा के डैश डैश, है ना जी। भाई मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्या विभीषण जो शब्द है या जो भगवान विभीषण थे, क्या वो बुरे इंसान थे? इस अमन यादव जैसी की कुरीतियों को अगर कोई आदमी बताएगा तो उसे तुम विभीषण बताओगे? किसी की महिला को, हमारे भगवान, हमारे आराध्य भगवान श्री राम की धर्मपत्नी को, माता सीता को अगर रावण छीन कर ले गया, और छीन के लेके जाने के बाद उसको विभीषण ने टोका, मना करा कि भाई ये तू रावण गलत कर रहा है, दूसरे की वीरवानी को रखना एक बिल्कुल गलत बात है, तुझे उसकी वाइफ को, उसकी धर्मपत्नी को वापस कर देना चाहिए, है ना। तो विभीषण ने क्या अपराध करा भाई? आज लोग यहां विभीषण बताएंगे। ये भी अखबार कटिंग है, दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी लाइट का वो है, ठीक है जी। भाई मैं तो उस विभीषण को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, और हाथ जोड़ के मैं कहता हूं हर घर में ऐसे विभीषण होने चाहिए, जो सही को सही कह सकें और गलत को गलत। भगवान विभीषण ने कम से कम अपना कुल तो बचा लिया, भगवान श्री राम की मदद करके, और किसी की पत्नी को देने क्या है, नहीं तो लाखों राक्षस मरते, करोड़ों मरते, वो सब बच गए सिर्फ उसकी वजह से, है ना। पर तुझे क्या है अमन यादव, तुझे तो भाई सिर्फ ये रचना रचनी है, ये कि भाई फलाना ढिकना, खेलता रहेगा बार बार, जैसे खेलता रहेगा वैसे जवाब लेगा। और भाई इस लाइव के बाद भी बात खत्म ना होने की है, तू और जवाब दे, मैं तुझे फिर और जवाब दूंगा। मेरे पास 1000 बातें हैं तेरी, पर मैं वही बात करूंगा जो बात करनी है। हम लोग पार्टी की बात है ना, पार्टी की ही बात करेंगे, और पार्टी हित में ही बात करेंगे, ठीक है भाई। बाकी तो मेरे को बहुत सारी बातें हैं, ये 40-50 लोग जो बैठे हैं, ये सब लोग परेशान हो रहे होंगे। भाई मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी जिला गाजियाबाद के जिला महासचिव की, जो कि एक हिटलरशाही मोदी जी की तरह, उसने पूरे संगठन में हिटलरशाही चलानी चालू कर दी है। ना बुजुर्गों का, सीनियरों का सम्मान करता है, ना छोटों का सम्मान करता है, और उसे यूं लग रहा है कि भाई मेरे हाथ में इधर जिलाध्यक्ष है और मेरे हाथ में इधर जो है महानगर अध्यक्ष है ना जी। तो भाई गलत फहमी का शिकार है तू। तेरे से तो लाख गुना अच्छे जो है पूर्व के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी हैं तुम लोगों से,
अगर बात करी जाए, उन्होंने लड़ाई करी तो सामने की लड़ाई करी, तेरी तरह ABCD ना करी उन्होंने। और मुझे तो आज पछतावा हो रहा है कि तुम्हारे जैसे बचकाना हरकत करने वाले लोगों की वजह से मुझे उन लोगों से बहन जो रंजिश लेनी पड़ी, ये ले रहा हूं दुश्मनी। तुम तो एक नंबर के इतने बेवकूफ मूर्ख टाइप के लोग हो कि तुम्हारा कोई दीन ईमान तो है नहीं, है ना। कोई बात नहीं भाई, पहले सीखो पार्टी में जोड़ने के लिए लोगों से किस प्रकार से लोगों को जोड़ना है, और किस लोग दलित लोगों के घर जाओ। एक वाल्मीकि का नाम बता सके, लाइव चलाए तो नाम जरूर बताइए मुझे, सुनूंगा मैं। एक वाल्मीकि का नाम बता जिसके घर तू चाय पी का आया, एक जाटव का नाम बता जिसके तू घर चाय पी का आया, ठीक है जी। एक जनरल कास्ट के लोग, वैश्य समाज के लोग अग्रवाल के यहां बता कि जिसके यहां तू चाय पी का आया अपनी विधानसभा में। नू ना कि मुरादनगर पहुंचगा मैं आकाश अग्रवाल के यहां, है ना, या कह लेगा मैं फलाने के यहां पहुंचगा। आदरणीय पूर्व मंत्री रामकिशोर अग्रवाल जी का कितना सम्मान करते हो भाई तुम? आदरणीय अभिषेक गर्ग जी का कितना सम्मान करते हो तुम? क्या पार्टी में नेता नहीं है? आदरणीय आसू मलिक जी कितना सम्मान करते हो भाई तुम? हमारी पार्टी के MLC साहब है। एक आदमी का नाम तो बताओ जिसको तुम सम्मान करते हो। हाँ, एक चीज है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई दौरा लगेगा पश्चिम में तो जबरदस्ती किसी घर में बढ़ जाओगे। भाई तुम्हें जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने बुलाया था क्या? मैं नाम लेके बता रहा हूं, जिसके घर बढ़ के तुम जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर आए थे, क्या तुम्हें उन्हें शादी कार्ड दिया था? पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह बात दिखाने के लिए कि भाई हमसे बड़ा जो है समाज, सच्चा समाजवादी कोई नहीं है ना, वो समाजवादी साबित करने के लिए तुम लोग जो है भाई पहुंच जाओगे सब जगह, पंडारा पार्क पहुंच जाओगे, तुम और जगह पहुंच जाओगे, है ना। कोई बात नहीं, कर रहा हूं सर, कर रहा हूं भाई, आप लोगों से भी कह रहा हूं, तुम लोग पकड़े होगे 40 आदमी बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं बंद भी कर रहा हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, बातें इतनी है ना जाने कितनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी यूं भी कह दिया करो कि पार्टी मजबूत कैसे होगी, या राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी यह भी कह दिया करो कि भाई समाजवादी पार्टी में यहां ये हो रहा है वो हो रहा है। या आपको गाजियाबाद में अभी हमारे मित्र, परम मित्र रविंदर यादव जी की माताजी का देहांत हो गया, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुम जिला महासचिव बनने के घूम रहे हो, तुम यहां पूरे यादवों का टेंडर तुमने ले रखा है, तो तुम कम से कम यूं तो बात जाके कह सके कि उनके घर जाना है जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। शिवपाल यादव जी 2 दिन जिला गाजियाबाद में रहे, वैसे तुम पार्टी के इतने बड़े नेता बने फिर रहे हो, तो तुम्हें क्या शिवपाल यादव जी को यह नहीं बताने की बात थी कि भाई तुम यहां में आना है, कि रविंदर यादव यूथ का अध्यक्ष है। और तो और अगर नरेश पटेल जी यहां आने का प्रयास कर रहे थे या वो अपनी मर्जी से आ रहे थे, तो तुम लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास करा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी यहां आ रहे थे तो तुमने उन्हें भी रोकने का प्रयास करा है? क्या रविंदर यादव पार्टी का नेता नहीं है? और भाई तुम ये सोचते हो कि ये दिव्य ज्ञान तुम्हारे पास ही है और हम लोगों को पता नहीं चलता, हमारी आंख मीची हुई है, तो भाई तुम्हारी जो है बहुत बड़ी बेवकूफी है, तुम्हारी भी और तुम्हारे साथियों की भी, जो भी तुम्हारे साथ इस कृत्य में लिप्त हैं, है ना जी। वो सब बड़े बेवकूफ इंसान है अगर वो ये सोच रहे हैं कि रविंदर यादव को या दिनेश गुर्जर को या किसी और अन्य व्यक्ति को ये बात पता नहीं चल रही है। अभिषेक गर्ग जी के हाथ हम जोड़ेंगे, पैर हम उनके पकड़ेंगे कि जो हमारी प्रेस हो रही है इसमें पैसे कम कर दो, फिर तुम उनके पैर दबा के बराबर में ऐसे करके दबा के और फिर तुम उनसे अपनी प्रेस के पैसे कम करवाओगे। भाई बड़े चालाक आदमी हो भाई, बड़े महान नेता हो, हैं? हमारी आंख फूट रही है, हम गांधारी है, माता गांधारी है हम लोग, हैं? हम माता गांधारी, हमारी आंख पूछ रही है, हमने देखा ही ना, तुमने जिलाध्यक्ष के पैर दबा दिए ऐसे और नुका जी अपना काम कम कर लो। भाई प्रेस में पैसे दिए हमने 5 अध्यक्षों ने। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उत्तम पटेल जी आएंगे हमारे यहां, पार्टी का प्रोग्राम होगा, 5 अध्यक्षों की तुम लात मार के पीछे कर दो। विधानसभा अध्यक्ष जो है एक को भी मत बैठाओ कुर्सी पे, ना उनके नाम लो, कतई नाम लेने की जरूरत ना भाई, उनकी कतई नाम मत लेना उनका, ना उनका सम्मान करो, ना उनकी कमेटी का सम्मान करो।
समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको जो है अपनी बात आजादी से रखने का हक है, हर कार्यकर्ता को। हमारी पार्टी लोहिया जी के विचारों पे चलती है, जनेश्वर मिश्र जी के विचारों पे चलती है, और हमारी पार्टी में अपनी बात हम सीधा मेज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी रख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी रख सकते हैं। चूंकि सोशल मीडिया का चुनाव तूने किया, इसलिए मुझे सोशल मीडिया पर जवाब देना पड़ रहा है। तू भाई मुझे फोन करता तो मैं तुझे फोन पे भी जवाब दे देता। सोशल मीडिया तू ही तो खेल रहा है, तू खेल रहा है, तो भाई मुझे इसके लिए आना पड़ा। 3 दिन हो गए ना मुझे ये बात सुनते सुनते, या देखते देखते। भाई इनके घर कोई आ ना जाए, अपनी हाजिरी में कोई कमी नहीं। चाहे तुम नोएडा पहुंच जाओ, चाहे तुम पश्चिम पहुंच जाओ, चाहे पूर्व में पहुंच जाओ, चाहे कहीं पहुंच जाओ, हम ये बनवा देंगे, हम तुम्हें राष्ट्रीय सचिव बनवा देंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, अगर ये लाइव मेरी कोई रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दे तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, नहीं ABCD वाले लोगों से बच के रहो अध्यक्ष जी। ये लोग इस पार्टी को अर्थ से फर्श पर तो लिया है, ये अर्थी तक पहुंचा देंगे हमारी पार्टी को। हम लोगों ने खून पसीना दिया है, 20 साल हो गए हम लोगों को समाजवादी पार्टी जुड़े हुए, और हम लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथी की माता जी का देहांत हो गया तो ये लोग जो बताओ अध्यक्ष जी को रोक रहे हैं। बाय प्रूफ, मेरी एक बात भी इसको कोई ऐसा ना माने सत्य है, सारी प्रूफ के साथ है। पर खैर, क्योंकि मौत का है, इसमें कोई हमें राजनीतिक स्टंट तो करना नहीं है, ना हमें इस बात की कोई गिले शिकवा। अगर हम में दम होगा तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तेरे बिगर कहे समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC राकेश यादव जी हमारे यहां पर आए, तेरे बिगर कहे पूर्व MLC जितेंद्र यादव जी हमारे यहां पर आए, तेरे पूर्व जो है सैकड़ों की तादाद में नेता, अब मैं नाम लेकर बता लगू तो ठीक है ना जी, राष्ट्रीय नेतृत्व से लोग हमारे यहां आए। और वे लोग भी आए जिन लोगों का हमने कभी सोचा भी ना आया, उनका भी धन्यवाद है, जो लोग हमारे दुख में भी रहे। पर यहां बात दुख की नहीं है, बात यहां ABC और विधानसभा के बूथ की है। सुन भाई अमन यादव, अब तुझे भाई एक तो बूथ बनाने हैं, 5 विधानसभाएं, अब लास्ट बात पे आ जाता हूं। 5 विधानसभाएं हैं, पांचों की पांचों विधानसभाओं में अब तू हमारे साथ चलेगा, ठीक है। और हमारे साथ चलने के बाद लोनी, मुरादनगर, साहिबाद, गाजियाबाद और मोदी नगर, और तू बूथ बनवाएगा। मैं तुझे एक चीज और दिखा देता हूं अमन यादव जी, हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग रात को भी समाजवादी पार्टी काम करने वाले लोग हैं। ये भाई जोन प्रभारी और बूथ की लिस्ट है, जो भाई मैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री फैजल हुसैन साहब को दे चुका हूं। अब से नहीं, लगभग 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, ठीक है जी, जिसमें मैंने लोनी विधानसभा में 5 जोन बनाए, क्योंकि मेरी विधानसभा की बात हो रही है, बाकी यहां अध्यक्ष और भी बैठे हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। तो 5 विधानसभा की बात चल रही है, तो 5 विधानसभाओं में मैंने परवेश बैसायो को जोन प्रभारी बनाया, ये जिलाध्यक्ष को दे चुका हूं, ठीक है भाई। समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी है परवेश बैसाया जी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे दूसरे जोन में मैंने अनीस अली, निवर्तमान जिलाध्यक्ष है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, उनको जोन का प्रभारी बनाया, ठीक है भाई। 2 तीसरे नंबर पे मेरे मित्र, परम मित्र हैं भाई रविशंकर वाल्मीकि जी। भाई जिन दलितों के यहां जाने में तुझे कष्ट होता है ना, जिनके यहाँ चाय पीने में तुझे दिक्कत होती है ना, कि भाई ये दलित हैं, जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, भाई मैं उनके यहाँ रोटी भी खा के आता हूँ, है ना। ये वो रविशंकर वाल्मीकि है। और अगर चैलेंज देना हो ना तो तू आ जाइयो और रविशंकर वाल्मीकि के यहाँ रोटी खा के जाइयो, ये भी मेरा चैलेंज है, ठीक है। और इसे पूरा करियो। नाम दोबारा सुन, रविशंकर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा, और कई पदों में रहे हैं वो भी, पिछले 15-20 साल समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता है लोनी के। उनके यहाँ जाइए और चाय जरूर पी गई हो, ठीक है। चाय नहीं, सॉरी, खाना मैं खाता हूं भाई, चाय पीता हूं, खाना भी खाता हूं मैं, दलित समाज के लोगों के यहाँ मैं जाता हूं, ठीक है। अब सुन भाई, रविशंकर वाल्मीकि तीसरा जोन। चौथा जोन समाजवादी पार्टी के भाई नगर अध्यक्ष जो तूने बनवाया भाई, इस्लामुद्दीन लोनी का,
है ना जी, जो हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं वो जोन प्रभारी हैं। कितने हो गए? 4 पर्चे भी पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। 5वां जोन प्रभारी है भाई हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं हरिंदर कसाना जी, अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, बड़े मेहनती आदमी है, करबट आदमी है। 5 जोन प्रभारी है, पांचों के पांचों है भाई। लिस्ट मैंने जिला अध्यक्ष को भी दे रखी है ना। अमन यादव, मेरी कमेटी के पदाधिकारियों को तोड़ने की बजाय, उन्हें जिला सचिव बनाने की बजाय इन लोगों को फोन करेकर और इनसे बूथ कमेटी मांगेगा। ठीक है, इनसे बूथ कमेटी बनवाएगा। इनके घर जा, इनके नंबर भी लिखे हुए हैं, सक्रिय सदस्यता भी। और सुन, पूरी 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्यता 56,000 रुपए की मैंने काट के थी। टैने न काटी, लाल पर्ची सक्रिय सदस्यता की मैंने दी है समाजवादी पार्टी को। ठीक है भाई। और मैंने समाजवादी पार्टी को अब से पहले 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख, जिसकी पर्ची भी मेरे पास है वो भी दिखा दूंगा, जिनकी मेरे पास, सबकी रसीद भी मेरे पास है। ठीक है, तेरी तरह ना हो भाई। हम तो देख जी अपने कम करवा लेंगे, इन्हें आकाश अग्रवाल, इन्हें कट जान दो, इन्हें जो इनका राव रोड जो। तेरी तरह ना हो, अभिषेक गर्ग के पैर मैंने पकड़े, तेरी तरह पीछे ना पकड़ता हूं। अगर हम कहने वाले हैं ना, मैं कह रहा हूं अभिषेक गर्ग के पैर मैं छूता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। और तेरे से 5 साल बड़ा हूं। मुझे सुन, तू भी अच्छे काम करता, मैं तेरे पैर छू लेता। अगर तू पार्टी के हित में होता और पार्टी के लिए अच्छे काम कर रहा होता, चाहे बेशक तू मेरे से 5 साल छोटा है, तेरे से ज्यादा पदों पर रहा हूं और तेरे से ज्यादा कर्मठ हूं। दिनेश नागर की रीढ़ की हड्डी ऐसा ना है, ऐसे भी है, झुक भी जा। ठीक है भाई, झुकने में कोई दिक्कत ना। तू मधु चौधरी जी आएंगी तो उनको सम्मान नहीं देगा, और ऐसे पता नहीं 1000 नाम है, उनके नाम में लेना चाह रहा पार्टी की गरिमा। जनप्रतिनिधि आएंगे तो तू उन्हें भी सम्मान नहीं देगा, कुर्सी भी नहीं देगा उन्हें, है ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर राकेश यादव जी आएंगे, एमएलसी साहब आदरणीय राकेश यादव जी, तो तू उन्हें जरूर सम्मान देगा भाई। उन्हें तो हम भी सम्मान देवे, तू कोई स्पेशल ना है। आदरणीय राकेश यादव जी की आंखों में धूल झोंकने का काम तू कर रहा है। जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं या गाजियाबाद में, तू उन लोगों से मिलने नहीं देता। राकेश यादव जी को, जितेंद्र यादव जी को मिलने नहीं देता लोगों से, है ना। समाजवादी पार्टी के उन्हें टिकट दुआ दिया, हमारे भाई सिकंदर यादव जी को अच्छे भले चुनाव जीत रहे थे, 5वें नंबर पहुंचा दिए थे। जिनके पीछे 1-1.5 लाख जो शेड्यूल कास्ट की वोट जिनके पीछे हो, तेरे जैसे लोगों ने तो भाई वे भी ना, वे भी वहीं बैठा दिए थे ना अपने व्यवहार में। भाई मैं धन्यवाद करूंगा इन 60-70 लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर गंभीर बात है। ये तो होगी भाई जोन प्रभारी की लिस्ट। अब आजा, ये भाई 800 रुपए की फोटो कॉपी करा के आया हूं मैं अभी, इसका पर्ची भी है मेरे पास। ये अब नई बूथ लिस्ट है जो अभी संशोधन होकर ये बनी है। ठीक है भाई, प्रिंट आउट निकलवाए इनके। जिलाध्यक्ष जी ने तो मुझे फोटो वो भेज दिया था, क्या बोले हैं, व्हाट्सएप, बस। तो भाई 20 रुपए का एक पेज यू बना है और लगभग 26 पेज हैं। ठीक है दोस्त, प्रिंट आउट जो निकलवाया मैंने, और सारी जो है इन पे हमारा काम चल रहा है। ये तो होगी भाई तेरी वो बूथ लिस्ट, तुझे हिसाब दे रहा हूं, और इन साथ में 60-70 लोगों को भी दे रहा हूं, भाइयों को भी, कोई बात नहीं। अब आ जाए एक और चीज पे, फोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा वैसे मेरा। ये भाई हमने ये भी निकलवा रखे हैं, गिर जाएगा ये जो भाई ये भी हमने बनवा रखा है। मैं घुमा के दिखा दूंगा, ये सुन, ये हर आदमी को हम दे रहे हैं। ये भाई पर्चा सेक्टर वार बूथ प्रभारियों का विवरण, यूं हम जिलाध्यक्ष को भी दे रहे हैं, सबको हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है भाई। अमन यादव, तू सुन रहा हो तो भाई सुनता रहियो, बाद में सुन लियो, कोई बात है, डिलीट ना करने का हूं। ये लाइव डिलीट ना होने की है, निश्चित रहो, सभी लोग शांति से बना के रखो, धैर्य बना के, ये लाइव शेयर होएगी। और मेरा अनुरोध और निवेदन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से है कि ऐसे जिला महासचिवों को जिनकी भाषा शैली नियंत्रण में ना हो, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम कोई भी आदमी, अगर ये 60-70 लोग बैठे हैं ना, ये भाई जी सतपाल यादव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई भी आदमी अभी अमन यादव को फोन कर ले, और अगर वो ये तुम्हें लगे कि उसकी भाषा शैली में नियंत्रण है या बड़ा स्वाद है ना, मीठा है उसकी में रस है, तो भाई मुझे बता देना, मैं अपनी गलती मान लूंगा। ठीक है ना। और हर दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय सचिव
हर दूसरे व्यक्ति को जो है प्रदेश सचिव, हर दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे ठगी करता है वो, है ना। सब लोगों को ठगने का काम कर रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी के एक एक। और यूं ना मेरी लोनी विधानसभा की समस्या है, साहिबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर, सभी को जिला सचिव बना रहा। अरे भाई अपने आप बनाओ जिला सचिव, अपने आप बनाओ, लोगों को काम करो, लोगों को काम करो। और दूसरा एक और बात बता रहा हूं, अगर उंगली देगा ना, 5 विधानसभा अध्यक्ष हैं हम, अगर तेरी इस बात को कोई और भी सुन रहा हो या कोई और इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हो तो कर लेगा। 5 विधानसभा अध्यक्ष है, तेरे चक्कर में नुकसान किसी और का हो जाएगा, तू तो जाएगा ही जाएगा, तू तो जाएगा ही जाएगा, तेरी विकेट तो गिरनी तय है, पर तेरे चक्कर में नुकसान और का भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वे भी सुन रहे हो मेरी इस बात को तो भैया हाथ जोड़ कर निवेदन है तुम लोगों से, समझ रहे हो ना, तुम्हें ही कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर तुमने इसकी उंगली में ज्यादा उंगली करी तो भाई तुम भी फिर तय हो, तुम्हें भी अलविदा कर देंगे हम, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कोई आपके उसकी पार्टी नहीं है, ये पार्टी मुलायम सिंह नेताजी के विचारों की पार्टी है, ये पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी है। और हम सब लोग आदरणीय नेताजी के टाइम से जुड़े हुए हैं, और ये पार्टी भैया रामचरण दास जी के विचारों की भी पार्टी है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को आजीवन दिया। गुजर तो ऐसे भी हो रामचरण दास जैसे भी, कि पूरी आजीवन, और मुलायम सिंह ने इतना सम्मान दिया कि मरते टाइम तक उनको अध्यक्ष रखा, कई साल बीमार रहे वो। समाजवादी पार्टी भैया अतुल प्रधान के विचारों की पार्टी है ना जी। समाजवादी पार्टी तो भैया सुधीर भाटी जैसे लोगों की भी है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। सुनील चौधरी भी है, ऐसे तो हमारे यहाँ बधेरे हैं। हमारी पार्टी में तो हर गांव में हमारी पार्टी में नेता, समाजवादी पार्टी में गुजरों का हर गांव में। ये भी भैया ये मैंने काम करा है, ठीक है जी। ये भी देखो, ये पेज में लग रखता जा रहा हूं, कोई दिन सोचल लगो, ये ठाठा के वहीं रख रहा हो, ये देखो, ये धर दिए इधर। अब ये आ जाओ भाई, ये देखो काम, एक मूर्ख आदमी की वजह से, एक बचकाने हरकत करने की वजह से मुझे ये सब दिखाना पड़ रहा, और लेके जाएगा नाश। कोई बात नहीं। ये देखो भैया मोबाइल नंबर, जो हम ज्यादा घर घर बूथ बना रहे हैं। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो घर घर जाके बूथ बना रहे हैं, ये देखो भाई, शुक्रिया। धरती पुत्र मुलायम सिंह मर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भैया, शुक्रिया। ये हमारे बूथ के अध्यक्षों की लिस्ट, जो हमने लगभग 1 महीने पहले ही बना दी थी। हमें पता ही तुम्हारे जैसे लोग जो यही बात कहेंगे कि बूथ पे काम ना हो रहा। तुमने बयान दिया कि हम बूथ पे काम ना कर रहे हैं, तुमने एक नाम दिया ना कि हम बूथ पे काम नहीं कर रहे। यू क्या भाई, ये बूथ का ही काम है यू, ठीक है। और दिखा देता हूं, तसल्ली पकड़। हर पार्टी के प्रोग्राम और हर चीज का वो, ये लोनी की समस्याएं भी थी। जब हम लोग बूथ बनाने जाते हैं ना, तो लोग जो है हमसे इस बात को कहते हैं कि भाई तुम समाजवादी पार्टी कर क्या रही है। हम लोगों की समस्या लेके जाते हैं। अमन यादव तेरी तरह कलफ वाले कुर्ते पहन कर ना घूमते हैं, ठीक है भाई। और सुन ना, हमारे दौरे क्या नाम जी का, ना हमारे दौरे वो क्या बोले, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, गनर, हमारा कोई ना हमारे साथ। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, अकेले जाओ, लोगों के पैर पकड़ के बैठ जाओ, बुजुर्गों के, कि जी समाजवादी पार्टी को वोट देनी है। अपनी बात हम उन्हें समझावे। एक मुसलमान के यहां तू जाता हो भाई। हाँ, एक चीज और, पीडीए की यात्रा चल रही है आज भी, और पीडीए की यात्रा गाजियाबाद भी आई थी, और तू जिले का महासचिव है। मैं तेरे से यह जानना चाहता हूं कि भाई गाजियाबाद में पीडीए की यात्रा के तहत कितने कार्यक्रम हुए भाई गाजियाबाद में, कितने प्रोग्राम हुए हैं पीडीए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 का नारा दिया है कि पीडीए के तहत जो हम सरकार बनाएंगे और सभी लोग हैं। तूने भाई पीडीए कितने कार्यक्रम करवाए हैं गाजियाबाद में भाई, ये बात ही बताइए अमन यादव कि पीडीए के तहत कितने काम हुए हैं गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। कितने कैंप लगे हैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता के लिए, और कितने लोगों को तूने जोड़ा है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही होगी, खैर कोई बात नहीं, आ रही होगी।
और भी दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। और सुन भाई, पीडीए की यात्रा अभी चल रही है। मेरी बात अगर बुरी लग रही हो ना, तो कल विजयनगर में पीडीए की यात्रा का प्रोग्राम लगवा दियो, है ना। मैं भी आऊंगा और अपने विधानसभा अध्यक्ष को भी बुलवा लियो, जिसके यहां तू गया भी नहीं, उसकी प्रेस में, जिसकी प्रेस में तू गया भी नहीं। और अगर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे तो तूने उसके घर जाने से रोक भी लिया। राहुल पंडित वहीं रहता, राहुल पंडित जी के यहां तूने जाने से रोक लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसे ही बनेगी भाई। भाई मैं नीचे चला गया था, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भाई, शुक्रिया। गाजियाबाद में ऐसे ही लोकसभा जीतोगे? अरे हम तो लोनी वाले लोग हैं, हमने तो चेयरमैन भी बनवा दिया, जितवा दिया हमने। एक चेयरमैन तो जीत गए, हम लोनी के लोग हैं। और सुन, हम तो वो लोग हैं जो नंदकिशोर गुर्जर जैसे विधायक को पानी पिलवा दिया। बेशक वो विधायक बन गए, वो जीत गए। खोड़ा में चुनाव भी नहीं लड़ पाया। और सुनो, हम लोगों ने समर्थन करके उसको भी, तू तो एक फोटो दिखा दे अमरपाल शर्मा गेल अपना, निर्दलीय ही, सही बात, निर्दलीय जितवा दिया। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकना कर देंगे। कितने लोगों को जोड़ रहा भाई तेरे, जब से तू आया, जब से लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कितनी गाजियाबाद में सदस्यता दिलवाई है नए लोगों को। सम्मान तुम लोगों करोगे नहीं, लोगों को तुम जुड़ोगे नहीं, बात करोगे तुम जो है फलाना ढिकना। और भाई मैं तो ये और जानना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी से भी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, जिला अध्यक्ष जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, कि हम लोग जो ये तिलक लगाते हैं, है ना जी, ये अमन यादव जैसे लोग जो है हमारे तिलक पे, हमारी चोटी पे, है ना जी, उन पे ये प्रहार करते हैं। क्या हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानना अपराध है? क्या मैं अगर मंदिरों की यात्रा कर रहा हूं वो अपराध है? या मैं अगर किसी के दर्शन भी कर रहा हूं, मैं तो मस्जिद भी जा रहा हूं, मस्जिदों की तो तैने कही ना। तुझे ना पता होगी मेरे जैसे सेकुलर विचारधारा का आदमी कितना, भारत की टॉप 20 मस्जिद और दरगाहों में मैंने दर्शन किए हुए हैं। हम इतने सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। बात बहुत सारी है, सभी लोगों को जाना है ना जी। और यहाँ जो है गाल बजाने से काम चलने का, ये सब काम ही है जो, ठीक है। उंगली तैने करी तो तुझे जवाब मैंने दे दिया है। अब दोबारा उंगली करेगा तो दोबारा तिबारा जवाब दे दूंगा, ठीक है। उंगली तैने करी थी इसलिए भाई मैंने तुझे जवाब दे दिया अमन यादव। बड़ा तू या फेसबुक इंस्टाग्राम, वो सॉरी व्हाट्सएप खेल रहा था, बयान दे रहा है, हटा रहा है, जुड़ रहा है। और सुन भाई, हाँ एक चीज और लास्ट बस, मैंने तुझे समाजवादी पार्टी लोनी विधानसभा ग्रुप से रिमूव करा था, क्योंकि वो ग्रुप जो है वो मेरा खुद का था, उसका क्रिएटर भी मैं ही था। और उसमें मेरे लोनी विधानसभा के पदाधिकारी है, जिन्हें तू जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष किसी प्रकोष्ठ का बनाने की बात कर रहा है, या बना भी रहा है। और तेरा भाई मेरे ग्रुप में काम क्या था? रात को मेरे महासचिव को फोन करके, ए सिराज उसको ग्रुप में मुझको ऐड करो, ए सिराज मुझे ग्रुप में ऐड करो। क्या भाई वो सिराज तेरा नौकर है? वो सिराज सैफी विधानसभा का महासचिव है हमारी कमेटी का, और हमारा भाई है, हमारे साथ दिन रात काम करता है। तुम उसे फोन करके आओगे, ए योगराज हम तुझे ये बना देंगे। अरे भाई मुझे सब पता है तू किसे क्या बनवाएगा, तू ना बनवा पाएगा किसी कुछ भी। आज तक तेने कोई बनवाया कुछ है? तेने मुझे लगा उसे हमारे जिला अध्यक्ष को भी ठस्से में ले लिया दिखे, उन्हें भी तू ही सोच रहा तैने ही बनवा दे दिखे। उन्हें भी एक गलतफहमी होगी दिखे कि जिला अध्यक्ष को तैने ही बनवाया। और शायद तुझे यूं भी लग रहा है कि क्या नाम जी का जिला अध्यक्ष को बचा भी तू ही रहा है। उन पर तो कमेटी जुड़ती ही ना बनती ही ना कभी भी। भाई तेरे जैसे दिव्य गानी हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद में,
है ना भाई। फैजल हुसैन के पिताजी ने बहुत ज्यादा हमारी पार्टी को सींचा, उन्होंने भी, वो जिलाध्यक्ष भी रहे, चेयरमैन भी रहे। वो राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है लड़का, जिलाध्यक्ष जो हमारा, 4 बार वो चेयरमैन रहे 14 साल। और तेने तो भाई वो भी उनके भी दबा के सिस्टम है कि कर लिया। भाई सभी इन 70-80 लोग जो मेरे बैठे हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सब लोग परेशान भी हो रहे हैं, टाइम भी हो रहा है थोड़ा सा, है ना जी। और भाई मेरी तो आदत थोड़ी सी ऐसी ही है, मैं जो है खुल के खेलने वाला आदमी हूँ। मेरी म्यान में एक ही तलवार रहेगी बस। अगर हम रविंदर यादव के हैं तो रविंदर यादव के हैं। एक बात और याद दिलाता हूँ पुरानी। एक बार रविंदर यादव ने पार्टी कार्यालय पर तेरे से एक बात कही थी, तू, मैं और 2-3 लोग और बैठे थे, उनके नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि बात तेरी मेरी चल रही है ना बस, तो उन लोगों को नाम लेना ठीक नहीं है ना। तो तूने एक बात कही थी रविंदर यादव से, रविंदर यादव किसी बात को लेकर भावुक हो गए थे, तो उन्होंने, अध्यक्ष जी ने तेरे से एक बात कही कि भाई तू हमारे साथ है या तू फला व्यक्ति के साथ है। तो तूने रविंदर यादव से यह बात कही थी कि क्या नाम जी का, मैं भाई रविंदर यादव तेरे साथ नहीं हूं, मैं फला व्यक्ति के साथ हूं। फिर यूं ही बात रविंदर यादव ने हमसे कही कि जी नागर साहब आप किसके साथ है। नहीं, मेरे से पहले एक और नेता से कही जो आज मेन कमेटी में है, उसने भी कह दी कि भाई रविंदर यादव तुम्हारे साथ नहीं है, हम तो उसके साथ है। हमारी जो मित्रता है वो राजनीतिक मित्रता है, हम मित्र नहीं है, हम लोग राजनीतिक मित्रता बनाते हैं। तो ऐसे ही तूने फैजल हुसैन से मित्रता कर रखी है, जब तक जिलाध्यक्ष है, जब तक तेरी मित्रता जो है जिला उसके साथ है। जिस दिन जिलाध्यक्ष जी से वो हट जाएंगे फैजल हुसैन साहब, तो तेरी किसी और नए आदमी से मित्रता हो जाएगी, है ना। पर मैंने ये एक बात कही थी रविंदर भाई से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरा इतिहास गवाह है, मैं जिसके साथ हूं उसके साथ हूं जब तक वो ये आदमी मुझे ना छोड़ दे। अगर समाजवादी पार्टी ही मुझे निकाल दे तो वो एक अलग बात है, पर मैं आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ हूं। भाई पिछले दूसरी योजना आयो, विपक्ष में जो राजनीति कर रहे हैं हम लोग, क्या आदमी हो तुम गाजियाबाद में? तुम्हारे जैसे बचकाना हरकत करने वाले जो व्यक्ति हैं, कितने आदमी हो तुम लोग? समाजवादी पार्टी ग्रुप बनते हैं जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। हटा दिया बस गैल, तुरंत हटाओ दिनेश गुर्जर को। फिर क्या हुआ, जोड़ दिया। अगर अब तू असली राजनीतिक बात है ना, तो तू इस ग्रुप से मुझे फिर रिमूव करवा दे। अब मेरा ये भी चैलेंज है तेरे से, सुनियो जरूर इस बात को, लास्ट में है पर ये, अगर तू असली समाजवादी पार्टी का नेता है या तेरी चली रही है इतनी, तो तू मुझे फिर ग्रुप से रिमूव करवा दे उससे। और फिर देख मसाला, फिर देख मसाला, और लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज है ना यार, कुछ ना कुछ तो खोलनी है। फिर अब करवा दे रिमूव, तेरी चली रही है तो। ऐड हो गया ना, जिलाध्यक्ष जी ने कर दिया ना ऐड तुरंत। तू एडमिन बनकर बैठ गया उस जिले का, उस ग्रुप का। भाई क्या है तेरा मामला, तू क्यों बनेगा उसका एडमिन? उस ग्रुप को राहुल राउत कार्यालय प्रभारी चला रहा हमारा, जो कि पिछले कई वर्षों से चला रहा। हाजी राशिद मलिक की चुगली कर दी तो वहां पहुंच गया फैजल के दौरे, बन गया जिला महासचिव। अब अगला कोई बनेगा तो फैजल हुसैन की चुगली कर देगा, तो फिर तू कुछ और बनने के चक्कर में रहेगा। अरे मैं क्या, छोड़ो ना, मैं क्या डर रहा हूँ यार, कोई ठीक है, हाँ लगात रख लें, कोई बात नहीं, ठीक है, बंद भी कर रहे हैं। राहुल चौधरी जी के कान भर दिए। आज वीरेंद्र यादव का तू बहुत बड़ा हितैषी हो गया महानगर अध्यक्ष जी का, है नहीं, महानगर अध्यक्ष जी का हितैषी हो गया, कमाल है। अरे जब तू खुद महासचिव है तो राजन कश्यप की भी इज्जत कर लिया करो भाई, वो भी तो महासचिव ही है। और तू उस कोषाध्यक्ष जी के बारे में लिख रहा है, क्या नाम है, हाँ दीपक गोयल जी के बारे में लिख रहा है। भाई दीपक गोयल और तेने मेरी तुलना दोनों की बराबर कर दी। अरे दीपक गोयल तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, पार्टी में जो सालों से काम भी कर रहे हैं, पार्टी को चंदा भी देते हैं, फंड भी देते हैं, सारे काम करते हैं। तूने कभी ये सोचने का प्रयास करा कि वो आ क्यों ना रहे? तू कितनी बार गया उन्हें मनाने?
तेने यूं तो लिख दिया कि दीपक गोयल जी नहीं आ रहे, कोषाध्यक्ष काम नहीं कर रहा। तेने एक बार ही प्रयास करा दीपक गोयल को फोन करने का, या उनके घर जाकर यूं समझाने का कि भाई साहब आप आ क्यों ना रहे हैं। भाई मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा, बात तो मेरी बहुत सारी है ना जी। दीपक गोयल को भी तुमने, दीपक गोयल जी को भी, और भाई अगर तू इतनी इज्जत अपनी करवाना जानता है ना, तो भाई राजन कश्यप की भी इतनी इज्जत करवाया कर, है ना। एक ही महासचिव, हाँ कुछ लोग हमारे जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि एक ही महासचिव है। महानगर महासचिव भी तो एक ही है भाई, जिला कोषाध्यक्ष भी एक ही है, और क्या नाम जी का जिला महानगर कोषाध्यक्ष भी एक ही है। तू प्रोटोकॉल भेजेगा, लोग जिला महानगर अध्यक्ष की फोटो लगाओ और ये करो वो करो, भाई तू उस प्रोटोकॉल खुद फॉलो कराया क्या है? तू उस प्रोटोकॉल खुद फॉलो करता है कि जिसमें तू जिला महानगर अध्यक्ष की बात करता है, उसमें ग्रुप में लिख देता है कि आदेश अनुसार भाई जो है क्या नाम जी का वो है दीपक गोयल जी। अरे भाई कोई बात नहीं, एक मिनट तू उनसे क्या पता लग रहा। अरे भाई दीपक गोयल जी जो हैं, ये देख, ये भाई इनके पैर में फ्रैक्चर, इनकी चोट लगी पड़ी है। ये दीपक गोयल जी हैं कोषाध्यक्ष जी। तू भाई अगर एक काम करियो, देख लिया, अब सुबह दिन बाद में निकालियो, पहले इनकी धोरा अस्पताल पहुंच जाइयो, ठीक है। देख कहियो इन्हें, दीपक गोयल जी को, महासचिव है, कुछ तो करेगा। बाकी कुछ काम तो है नहीं, क्लब वाले कुर्ते पहनने और पार्टी कार्यालय में थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि जब तक महासचिव और ABC पार्टी का संविधान की कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी, श्रवण भाई नमस्कार, बिल्कुल सही बात। श्रवण त्यागी जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, ये गाजियाबाद का जो जिला महासचिव है, ये भाई लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, ग्रुपों से निकालेगा, है ना, लोगों को हटाएगा, और लोगों से यूं चाहता है कि ये जो 5 विधानसभा अध्यक्ष हैं, 5 के 5 इस्तीफा दे दें। एक बयान दे रहा है कि हमने बहुत जल्दबाजी में लोग अध्यक्ष बनवा दिए। क्या आकाश अग्रवाल काम नहीं कर रहे? क्या बब्बल बैसला जी काम नहीं कर रहे? क्या अवतार सिंह काले जी काम नहीं कर रहे? और क्या जो है देवव्रत धामा जी काम नहीं कर रहे? भाई इनकी भी जानकारी मुझे अगली लाइव में, अगर तू लाइव चलाए या कोई बयान अखबार में दे, तो उसमें इन 5 की जानकारी मुझे दियो। मेरे नहीं, 4 को, सॉरी 5 तो मैं ही हूं ना, मेरी तो जानकारी दे ही दी, 5 भी इनकी जानकारी दियो। चलो ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी अमर रहें। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। रामगोपाल यादव जी जिंदाबाद। आजम खान साहब जिंदाबाद। शिवपाल यादव जी जिंदाबाद। साजिद हुसैन साहब जिंदाबाद। पहले वैसे मैं जो है ना इसके नारे लगा देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी के भी, जिलाध्यक्ष जी भी मेरे से 7 साल छोटे हैं, पर कोई बात नहीं, हाँ मैं समझ गया। आदरणीय साजिद हुसैन साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। नमस्कार, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, खुदा हाफिज।